जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास नंबर 26 है, जो कि आपको पर डे एक क्लास 6 क्वेश्चनों के तौर पर मिलती है, जिसमें कि आपको आए हुए क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए जाते हैं और आपकी रिवीजन के तौर पर ये क्लास आपको दी जाती है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब क्लास नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने रेड जो आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आपने उस पर एक बार टक नहीं किया है तो उसको जल्दी से टक कर दो, जिससे कि वो काला पड़ जाए। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसको स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। हमें दिख रहा है कि 7, 13, 20 है और यहाँ कोई संख्या होगी, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही हमें इस संख्या को सीरीज में तोड़ लेना है। कैसे? 7, 13, 20 और कॉमा यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने देखा 7 से 13 तक गए, कितना संख्या हुई। 7 से 13 तक गए, कितना होया, प्लस के 6 होया। अब 13 से 20 तक गए तो हमारा कितना होया, प्लस के 7 होया। अब हमें एक संख्या दिखाई देगी 6 हो रहा, 7 हो रहा, तो अगली संख्या 8 करके देख लेते हैं। 8 करने के बाद अगर जोड़ का संख्या हमारी ऑप्शन में आ गई तो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उसे कोई गलत भी नहीं कर सकता फिर। ठीक है, क्योंकि भाई आपने तो निकाली है, क्योंकि पहले आपने 6 करा। ठीक है, पहला आपने क्या करा, 6 करा, उसके बाद क्या करा, 7 करा, उसके बाद हम प्लस के 8 करेंगे। तो 20 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 28 हो जाएंगे। मिलाकर टोटल कितने हो गए, 28, जो कि आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता, ये आपका राइट आंसर हो गया 28। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। अब विषम संख्या इनमें से कौन सी है कि जिसका हमें चयन करना होगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा MKHD, क्योंकि इस वाली संख्या में हमें कुछ नहीं करना होता, यही देखनी होती है कि अंतर कितने का आ रहा है। तो हमने देखा कि अंतर देखेंगे JKLMLM, तो हमने देखा माइनस के 2 हो रहा है, के से पीछे गए। तो इसी प्रकार से हमने आगे संख्या देखी एच तक पहुंचने के लिए हमने क्या देखा, HIJK। तो इसमें जब यहाँ माइनस के 2 हो रहा था तो हमने यहाँ से देखी तो कितना हो रहा, माइनस के 3 हो रहा, और यहाँ से देखेंगे एच से पीछे देखेंगे तो कितना हो रहा, माइनस के 4 हो रहा। तो 2, 3, 4 की सीरीज बननी है। तो हम देख लेते हैं सब में पहले जल्दी से जल्दी JHEA। ठीक है, अब हमने देखा कि इससे पीछे जाएंगे तो कितने का हो रहा है, बताइए जल्दी से। एच से पीछे जाएंगे HIJ, माइनस के 2 हो रहा। ठीक है, और आई के बाद देखेंगे IJH, वो EFGH, मतलब -3 का हो रहा, ये भी ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम यहाँ तक कितने का हो रहा है, बताइए इसे ABCDE, मतलब -4 का हो रहा। जिस प्रकार से यहाँ हो रहा तो हम देख लेते हैं कि ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, तो हम मन मन में कर सकते हैं कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमने देखा कि इस वाले को और देख लेते हैं करके, QNKH। हमने यहाँ से यहाँ तक देखा तो N से पीछे गए NMNOPQ, तो यहाँ गलत हो गया कि यहाँ हो रहा फ्रेंड -3 का। अब यहाँ 3 का हो रहा, यहाँ तक देख लेते हैं KLMN, यहाँ भी हो रहा -3 का। जब -3 का हो रहा तो हमारा ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही होगा जहाँ तक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कर अगर मैं इसको कराने बैठ जाऊँ तो बहुत समय लगेगा। तो आपका ये भी -2, 3, 4 हो रहा था, इसमें भी -2, 3, 4 हो रहा था, इसमें माइनस के शुरू में ही 3 हो गया, 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर C आपका गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा आपको, ये इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। सबसे पहले तो यहाँ संख्या लाने के लिए हमें इनमें देखना होगा कि 26 कहाँ से आया और यहाँ 26 कहाँ से आया। तो हम देख लेते हैं, 6 चौक 24, 24, 25, 26।
तो हमारे पास डायरेक्ट ही एक चीज़ दिखाई दी हमें, क्या कि 4 की मल्टीप्लाई करो, 6 की मल्टीप्लाई करो और जो सी नीचे वाली संख्या इसको जोड़ दो। 6 चौक 24 और प्लस के 2 करेंगे कितना हो जाएगा 26। इसी प्रकार से हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, 7 की मल्टीप्लाई करी और नीचे वाली संख्या को हमने जोड़ा। 7 या 21, 21 5 कितने होते हैं आपके 26 होते हैं। जिस प्रकार से ये वाली संख्या हमने सोल्व करी है उसी प्रकार से हम इस वाली को भी सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा 5 है, 5 में मल्टीप्लाई 3 की करी, प्लस के करा 4, 5 या 15, 15 4 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 15 4 कितने होते हैं, 5 या 15 और 7 या 21, 5 26, 5 या 15, 16 7 18 19, 15 4 होते हैं आपके 19। पर फ्रेंड इसमें हमारे पास एक चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि ऑप्शन में तो हमारे कहीं 19 है नहीं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में तो कहीं हमें 19 भी दिखाई दे नहीं रहा, पर 19 दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर राइट आंसर जैसे आपकी संख्या दे रखी है तो 19 ही होगा। ठीक है, इसमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 या 15, 15 प्लस के 4 19। पर आपको करना क्या होगा, अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिले 19 आंसर तो आपको किसी और चीज़ से करना होगा। ठीक है, किसी चीज़ क्या करना होगा, किसी और संख्या से करना होगा। पर जब आपको एग्ज़ाम यहाँ है, यहाँ तो किसी ऑप्शन को कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें कोई सी संख्या की जगह हमने गलत ले ली होगी। ठीक है, गलत ले ली होगी जिस वजह से हमारा 19 आया है। तो पर आपको करना क्या है कि ऑप्शन नंबर ई ले लो कि 19, जो कि आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करो। आपको ये संख्या दे रखी है, इस संख्या में विषम संख्या ढूंढनी है हमें, कौन सी होगी। 210 होगी, 529 होगी, 289 होगी, 196 होगी। पर हमारे पास हमने देखा कि जोड़ का देख लेते हैं, जैसे हम 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। पर जब 3 है, ये ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, ये कम रह जाएगी। तो हमने देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं जुड़ रहा है, नहीं माइनस हो रहा। तो हमने देखा कि हमें एक चीज़ दिखाई दी, एक वर्ग दिखाई दिया 14 का वर्ग दिखाई दिया। 529 का ही मैंने किसी का वर्ग देखा है। ठीक है, 289 का भी किसी का देखा, पर 210 का किसी का वर्ग नहीं देखा। पर आप सोच रहे होगे कि सर बताइए हमें 196 किसका होता है, तो भाई 14 का होता है। 289 किसका होता है, याद नहीं है। ठीक है, पर इतना है कि मैंने ये देखा है। अरे आपको 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालते कैसे हैं। ठीक, अब मैं यहाँ थोड़ी दिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि 210 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और अन्य सब पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 12 कहाँ से आया और 18 कहाँ से आया, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग तो हमारी ये संख्या आ रही है। तो सबसे पहले हमें इसे निकालने के लिए हमने सब चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखी कि हमने देखा कि 5 है गुणा 2 है गुणा 4 है गुणा 3 है, मतलब चारों कोनों के हमने संख्या ले ली। 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 4 तिया 12, टोटल मिला कर कितना आएगा हमारा 12 आएगा। 12 मतलब 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। अब 120 में हमें दिख रहा है कि 12 हैगा। ठीक है, 12 है। इसी प्रकार से हमने अगली संख्या देखी 6 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 36 18, कितना हो गया 180। 180 में 18 है, 18 है। जिस प्रकार से यहाँ ये यहाँ भी कर देते हैं। तो हमने देखा कि 2 है गुणा 5 है, फिर कितना है 2 है डबल बार, क्या बात है भाई, फिर क्या है 9 है। 5 दूनी 10 और 10 निमे 90 और 9 दूनी 18, 180। यहाँ 180 मतलब 18, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा इसमें 0 0 है तो 0 0 को हटा दीजिएगा। कैसे हटाओगे, इससे 10 की मल्टीप्लाई दे दो, इसको भी 10 से दे दो, जब तीनों को 10 से देनी पड़ेगी ना। तो हमारा 12 बच गया, 18 बच गया और यहाँ भी 18 बच गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व
करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन कीजिए। अब विषम संख्या कैसे निकालेंगे? तो विषम संख्या निकालने के लिए हमने देखा 2, 11 अंतर देखेंगे, कम ज़्यादा है, ये संख्या ज़्यादा है, तो हमारे पास अंतर भी नहीं हो सकता, गुणा भी नहीं हो सकती, भाग भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास माइंड में एक क्लिक हुआ कि अगली वाली संख्या छोटी दे रखी है और उसके बाद अगली हमें बड़ी दे रखी है। तो हमने देखा 2 है, 2 का हमने क्या काम करा, वर्ग करेंगे तो कम हो जाएगा, घन करके देखा। तो जब हमने घन करा 2 दूनी 4 दूनी 8, घन का मतलब होता है क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 करा, और जो क्यूब करा था हमने क्या काम करा, इसमें प्लस के 3 कर दिया, मतलब क्यूब ही हमने चढ़ा दिया, तो 8 3 कितने होते हैं आपके 11, राइट आंसर आ चुका। भाई विषम संख्या पूछिए ना, विषम कौन सी होगी, तो देख लेते हैं। तो हमारा 11 आ गया। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 3 है, कितना है 3 का हम क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 है, 27 में प्लस के 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 30। ये भी है, ठीक है, अभी तक यहाँ तक 30 आया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा 7 का क्या करेंगे क्यूब, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। अब 343 प्लस के 3, देखिएगा ये मत सोचना कि मैंने शुरू वाले को उसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग क्यों नहीं बताए थे, ये आपको याद करने हैं, मेरी हेडक नहीं है, ये आपकी हेडक है कि आपको किस प्रकार से याद करने। मैं यहाँ सब चीज़ बता दूंगा ना, तो फिर आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। आपको भी तो थोड़ा रिवीजन करना, याद लिए वर्ग के लिए, तो ऐसे तो वर्ग भी याद है, क्यूब भी याद है, जैसे कि 5 पंजे 25, 25 625, 7 7 49 7 343, 8 8 8 64 8 512 9 81 9 729। ये मत सोचना कि याद नहीं है, ठीक है, सब चीज़ याद है भाई। अब देखिएगा इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 6, 4 का 4, 3 का 3, 3 4 6, पर हमारे अकॉर्डिंग 3 4 5 आ रहा, ठीक है भाई, 3 4 5 आ रहा। पर हम देख लेते हैं कि अभी थोड़ा सा नीचे वाली संख्या और देखा 5 का क्या करना हमें क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 128। तो इसका मतलब ये हमारा 343 ही गलत आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, बहुत सिंपल था ये भी सवाल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हों और हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको नई क्लास की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।